जय माता की सभी संगत को। तो आज बात करेंगे कि पहने हुए वस्त्र के द्वारा वशीकरण कैसे कर देते हैं, और ये होता भी है। और पहने हुए वस्त्र के द्वारा जैसे मान क्रिया हो जाती है कई बार, और कि कई लोगों के ऊपर जो है वशीकरण भी कर दिया जाता है, कोई तंत्र भी कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को बीमार करने के लिए, किसी के घर में जो है बुरी शक्तियों का वास करवाने के लिए, उनका काम धंधा आजीविका चौपट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, पहले बात कर लेंगे कि किस प्रकार से लोग करते हैं, और फिर बात करेंगे किस प्रकार से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत ही आसान उपाय आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहने हुए वस्त्र के द्वारा जो है किसी के ऊपर क्रिया किस प्रकार से की जाती है। जैसे कोई ना कोई आपका जानकार व्यक्ति होगा, पर वस्त्र आपका जो है अगर धुला हुआ है तो उसके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं हो सकती है। अगर बिना धुला आपका वस्त्र किसी के हाथ लग गया है तो उसके ऊपर क्रिया हो सकती है। पर जो लोग थोड़ा बहुत जाप सिद्धि साधना करते हैं, जो किसी शक्ति की शरण में होते हैं, उनके ऊपर जो है ये क्रियाएं काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की शक्तियाँ होती हैं, उनके शरीर की खुद की ऊर्जा होती है जो उनके वस्त्रों में होती है। जैसे कोई भगत होता है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो उनके वस्त्रों पे ये क्रिया जो है काम नहीं करेगी, क्योंकि उनके शरीर से जो है ऊर्जा के कण जो अंश जो है उनके वस्त्रों में होते हैं। तो एक आम इंसान जो होता है उसके कपड़ों पे ये तंत्र कर दिया जाता है। और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, देखो तंत्र करने वाले जो हैं बहुत प्रकार की शक्तियाँ, जैसे नकारात्मक छोटी गंदी शक्तियाँ होती हैं, इनको सिद्ध करके रखते हैं। और आपका वस्त्र अगर मिल जाता है तो कुछ क्रिया, कुछ सामग्री के द्वारा, कुछ मंत्र जाप के द्वारा, कुछ विधि के द्वारा, कई लोग तो इसको भूमि में गाड़ देते हैं, कई लोग इसको पोटली बना करके डिब्बे में रख लेते हैं, कई लोग इसको शीशे की बोतल में डाल देते हैं। अलग अलग तरह से जो है वशीकरण या फिर आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसकी काट करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो सबसे मेन तरीका यही होगा कि जितने लोग भक्ति में हैं, देखो सभी लोग तो भक्ति वक्ताई कर नहीं सकते, और सभी तो गुरु बना करके जो है जाप साधना कर नहीं सकते। तो क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो है चुराहे वाली माता जो होती है इसकी शरणागति रहिए, क्योंकि अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो आपके ऊपर कोई तंत्र असर नहीं करेगा। अगर तंत्र हो भी गया है तो वो आपको 30 या 40% तक ही आराम देगा, उसके बाद जो है आराम नहीं आराम आपको, कहने का मतलब है कि आपके ऊपर क्रिया नहीं चलेगी। और जो लोग इनको नहीं मानते हैं वो क्या करें कि पीली सरसों आपको ले लेनी है, और पीली सरसों को आप माँ काली स्त्रोत से या फिर भैरव कवच से अभिमंत्रित करें, या फिर हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित करें, और उसको जो है लाल रंग की पोटली में बना करके जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि तंत्र हो गया, उसका जो पहना हुआ वस्त्र होता है उसमें बांध के रख दे। उसमें बांध के उसको लाल कपड़े में लपेट करके छुपा करके रखें, जहाँ पर किसी की नज़र ना हो। और जब तक कोई ग्रहण नहीं लगता, कोई सूतक पातक नहीं लगता, तब तक उसको रखा रहने दे। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस वस्त्र समेत उस जो चीज़ है उसको जल प्रवाह कर दिया जाता है। और अगर 1-1.25 महीने में आपको लगता है कि किसी के ऊपर अगर ये क्रिया की गई है, और इस क्रिया से बचने के लिए आपको जो उपाय करने हैं, तो इसका आप 1.25 महीने के बाद 40-41 दिन के बाद इसको आप हवन के माध्यम से जला भी सकते हैं, यानी कि हवन करके हवन में उस पीली सरसों को जला दे। दूसरा तरीका ये रहता है कि आप जो है पीली सरसों में ऑटोमेटिकली ऐसे गुण होते हैं जो तंत्र को सोख लेता है। अगर उसको अभिमंत्रित कर दिया जाए किसी मंत्र के द्वारा, किसी स्त्रोत के द्वारा, या फिर किसी चालीसा के द्वारा बहुत अधिक पाठ कर करके, तो वैसे ही तंत्र काटने में जो है उपयोगी हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पीली सरसों वैसे तो दरबार से भी दी जाती है अभिमंत्रित करके, इलाज का प्रोसेस रहता है, पर आप दुकान से पीली सरसों लेकर के आए, उसको घर के हर कोने में छिड़के सुबह कपड़े से उसको आप समेट लें, यानी कि झाड़ू नहीं लगाना है। कपड़े से जितना भी सरसों आपके हाथ में आता है आप आग जलाएं, आग जला करके अग्नि के माध्यम से उसमें, यानी कि या तो आप जैसे आग की अंगारी होती है उसमें जला दें, या हवन कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित करके भी आप जला सकते हैं, या फिर उस सरसों को आप जल प्रवाह करें। रोजाना कंटिन्यूसली आपको 41 दिन तक ये उपाय जो है करना है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपके ऊपर तंत्र किया गया है वो कट जाएगा, और जिस व्यक्ति के कपड़ों के द्वारा आपके ऊपर तंत्र किया गया है उसके कपड़ों में आप बांध के रखिए इसको,
अगर कोई ग्रहण या सूतक पातक नहीं पड़ता है तो 41 दिन उसको रखा रहने दे। धीरे धीरे उस व्यक्ति को आराम लगेगा और चौक चौराहे वाली जो माता है उसके आपको उपाय करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि चौक चौराहे वाली माता एकमात्र ऐसी होती है जो सूतक में पातक में हर तरह से आपके तंत्र को काटने में सहायक होती है। अब अगर कई लोगों के साथ अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि कोई हमारे जो व्यक्ति जिनके ऊपर कोई तंत्र हो गया वो घर में नहीं रहते हैं, वो कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं, पर उनके ऊपर जो है तंत्र हो गया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उनका पहना हुआ वस्त्र जो है जब भी वो आपके घर आते हैं या फिर बाय कोरियर आप मंगवा ले, उस वस्त्र से उतारा करके भी आप जो है चौराहे वाली माता पर भोग चढ़ा सकते हैं। और चौराहे वाली माता पे क्या भोग चढ़ाना है वो भोग हम बहुत सारे वीडियो में हमने बताया हुआ है, पर आपसे जो भी बन पड़ता है मिठाई यानी कि 5 लड्डू भी आप चौराहे वाली माता को अर्पण कर सकते हैं, उसके ऊपर से उतार करके 5 या 7 शनिवार लगातार। इस प्रकार से छोटे छोटे अगर उपाय करते हो तो जो तंत्र क्रियाएं आप लोगों के ऊपर हो जाती है उनसे आपको बचाव मिलता है। और जिन लोगों को इन पे विश्वास नहीं है वो लोग इन क्रियाओं से दूर रहें, क्योंकि इसमें विश्वास का बड़ा ही खेल होता है कि तंत्र क्रिया कोई भी अगर तंत्र क्रिया गया या तो वह चौराहे से होता है या फिर वह शमशान से होता है, क्योंकि शमशानी शक्तियाँ जो होती हैं वो तंत्र के माध्यम से चलाई जाती है या फिर कोई भी चौराहे की शक्ति को सिद्ध करके तंत्र के माध्यम से उसको किसी भी व्यक्ति के ऊपर भेजा जाता है, उसका नुकसान करने के लिए, आर्थिक रूप से तंग करने के लिए या फिर अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के जो है सिद्धियां करते हैं। और अलग अलग प्रकार से देखो जो तंत्र का क्षेत्र है ये बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, इसमें कई प्रकार के आपको ऐसे टोटके मिलेंगे जिनसे बचाव किया जाता है। और टोना और टोटका देखो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, सभी जानते हैं। टोना जो होता है वो किसी कार्य को बिगाड़ने के लिए किया जाता है और टोटका जो है उस बिगड़े हुए कार्य को संवारने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो प्रभावशाली रहते हैं। तो छोटे छोटे से जो टोटके आपको बताए जाते हैं, अगर आप इनको जितने दिन की विधि बताई जा रही है इतने दिन करते हैं तो आपको 100% आराम मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप विश्वास करके एकमात्र किसी शक्ति की शरणागति हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। छोटी छोटी नई नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।